प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं कक्षा 8 के अंदर जो गणित विषय है उसके अंदर अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। उस अध्याय 4 के अंदर हम आज का टॉपिक लेते हैं प्रायिकता। आज हम समझेंगे प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता कक्षा 8 में भी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद इसका जो बड़ा रूप है वो 9th 10th आगे आगे चलता रहता है। तो यहाँ हम प्रायिकता की जो सामान्य जानकारियाँ हैं जो हमारे कक्षा 8 के लेवल की है वही पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने कुछ नोट किया है प्रायिकता के बारे में। तो सबसे पहले देखें इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी भी संभावित घटना, मैंने यहाँ क्या लिखा है, किसी संभावित घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। मीन्स आप इसको इस तरह से समझें कि संभावित घटना यानी घटना वही होगी जिसकी संभावना होगी, संभावित होने वाली हो, और उसकी जो संभावना है उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। जैसे ये क्या होती है प्रायिकता? यह किसी घटना के घटित होने की संभावना का माप है कि कोई घटना है वो कितनी घटित हो सकती है, कितना उसकी जो संभावना है उसका माप ही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। तो आप इसकी परिभाषा को इतना याद रख सकते हैं कि किसी भी संभावित घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। अब प्रायिकता का अवधारणा का उपयोग करके हम किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं कि कोई घटना है वो घटित होगी या नहीं होगी, या उसके कितने घटित होने की संभावना है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि उस घटना के घटित होने की कितनी संभावना है। ये हम केवल इसके प्रायिकता के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी घटना की संभावना 0 से लेकर 1 हो सकती है, अर्थात कोई भी घटना हो उसकी प्रायिकता का मान है वो 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। अर्थात 0 कब होगा? तो 0 का अर्थ हुआ कि कोई घटना है वो असंभव है, जिसकी कोई संभावना ही नहीं बन रही, उसके लिए तो आएगा असंभव घटना के लिए 0। असंभव घटना यदि कोई है तो उसके लिए प्रायिकता का मान है वो 0 होगा। और एक का अर्थ हो गया कि घटना निश्चित रूप से घटित होगी, कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल संभव है। तो संभव घटना के लिए बिल्कुल निश्चित होगी, तो उसके लिए संभव, या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल निश्चित घटना हो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि 1 होगी प्रायिकता। और जब बात करें संभावना की कि घटित होगी घटना या नहीं होगी, तो हम जहाँ संभावना व्यक्त करें तो उसका मान है वो 0 से तो बड़ा होगा, या हम उस प्रायिकता को ले लेते हैं 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये संभावना का मान है वो आता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि कोई पूछे कि 0 किसकी प्रायिकता होती है, तो 0 होती है असंभव घटना की प्रायिकता। और 1 किसकी होती है? 1 होती है कोई जो निश्चित हो, बिल्कुल डेफिनेट ये घटना घटित होगी, तब हम ये कहेंगे उसकी प्रायिकता 1 होगी। और यदि बीच की संभावना की बात करें तो उसका मान 0 से 1 के बीच में कितना ही हो सकता है, और वो है प्रायिकता। अब यहाँ मैंने लिखा है, ये प्रायिकता का एक शॉर्ट सूत्र लिखा है, प्रायिकता का मान कितना हो सकता है। यहाँ हमने बताया है कि प्रायिकता का मान लेस ग्रेटर देन और इक्वल, यहाँ मैंने 2 निशान लगाए हैं कि 0 के इक्वल भी हो सकता है। 0 के इक्वल कब? जब असंभव घटना हो तो 0 होगा, और उससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरा, 1 के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी होगा, मीन्स 1 से छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। बराबर कब? जब बिल्कुल निश्चित घटना हो। तो प्रायिकता का जो मान है वो, इसको प्रायिकता को लिखते हैं हम PE। प्रायिकता को किससे व्यक्त करते हैं? P ब्रैकेट में E, इससे व्यक्त करते हैं, और इसका मान है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, या हम कहेंगे
कि एक से छोटा या एक के बराबर, यानी जीरो भी हो सकता है और एक भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में हो सकता है। जैसे हमने नोट में लिखा है, किसी घटना की संभावना है वो जीरो और एक के बीच होती है, जिसमें दोनों सम्मिलित है, जीरो भी सम्मिलित है और एक भी। दूसरा हमने नोट लिया है कि किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, माइनस में इसका मान नहीं होगा, जीरो और एक के बीच में होगा, कभी भी प्रायिकता का मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपको डेफिनेट याद रखना है कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। अब यहाँ मैंने एक कुछ लिखा है कि एक सिक्का उछालते हैं, अपने पास 1 रुपये का सिक्का, उसको उछालते हैं तो हम जानते हैं कि उसकी हमें या तो हमें चित्त प्राप्त होगा या पट मिलेगा, जिसको हेड या टेल बोलते हैं। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित्त आएगा या पट आएगा, परंतु हम निश्चित नहीं होते कि कौन सा दिखाई देगा। तो यही आने की जो संभावना है उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। अब यहाँ मैंने प्रायिकता का एक सूत्र लिखा है जिसे आप साधारण भाषा में मैंने इसको व्यक्त किया है, कई जगह इसकी परिणामों की संभावना या कुछ है। अगर हम देसी भाषा में, अपनी भाषा में यदि हम बात करें तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का मान तो हमने बता दिया, ये होगा कि जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और एक से छोटा या एक के बराबर होगा। लेकिन जो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है वो है घटना की संभावना, अपने पास कितनी संभावना हो रही है या घटना घटित होने की संभावना बटे में कुल घटना, बटे में कुल घटना, आपको ये याद रखना है। तो घटना की संभावना या घटना घटित होने की संभावना बटे में कुल घटना, ये इस प्रायिकता का सूत्र होगा। अब हम देखते हैं कि संभव घटना और असंभव घटना कौन कौन सी है। हमने यहाँ भी जिक्र किया कि असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है, असंभव घटना के लिए प्रायिकता का मान है वो 0 होता है। तो कौन सी घटना, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि सप्ताह में 8 दिन होते हैं, सप्ताह में 8 दिन होते हैं, क्या ये संभव है? सप्ताह में 8 दिन होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो ये कौन सी घटना होगी, असंभव घटना होगी। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8 दिन नहीं होते, तो ये घटना कौन सी हो गई, असंभव घटना। दूसरा, कल सूर्य पश्चिम दिशा से निकलेगा, पश्चिम दिशा से निकलेगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? हमें पता है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की तरफ से निकलता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये असंभव है, सूर्य कभी भी पश्चिम दिशा से नहीं निकलता है। यदि इसी प्रकार हम बात करें, महीने में 36 दिन होते हैं, महीने में 36 दिन होते हैं, ये भी असंभव घटना हो गई। महीने में 30 भी होते हैं, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। वो तो निर्भर करता है कि लीप वर्ष है या कौन सा महीना है, मई का है या जून का है। लेकिन 36 किसी भी महीने में दिन नहीं होते, तो ये क्या हो गई, असंभव घटना हो गई। इन घटनाओं को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। तो इनका मान है वो हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। अब संभव घटना भी, संभावना क्या हो सकती है? संभावना का मतलब हम इस तरह से कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हम ये कह दें कि कल बारिश हो सकती है, कल बारिश होगी, या हम ये कह सकते हैं कि हो सकती है, तो ये संभावना बनती है। क्या हम ये डेफिनेट तो नहीं कह सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन बारिश होगी या हो सकती है, तो ये हो सकती है, ये संभावना है। ये क्या है, संभावना है कि कल हो सकता है बादल आ जाए और बारिश हो जाए अचानक, तो कल बारिश से हो सकती है। ये जो घटना है ये संभावना है, ये क्या है, ये संभव घटना है। दूसरा, अभी मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, जब सिक्का हम उछालते हैं तो उसमें हेड आ सकता है। सिक्का उछालने पर
हेड आएगा, ये संभावना है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि सिक्का उछालेंगे तो हेड और टेल दो ही तो निशान होते हैं, और जब उछालेंगे तो हेड आ भी सकता है और टेल भी आ सकता है, लेकिन ये संभावना बनेगी। तो ये क्या है? संभावना। ये हो गई संभव घटना। तो इनके लिए प्रायिकता का मान है वो अलग अलग होगा। तो अब देखें हम कि प्रायिकता को किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि प्रायिकता के लिए आप सूत्र कौन सा याद रखेंगे। प्रायिकता बराबर होती है घटना घटित होने की संभावना, घटना घटित होने की संभावना बटे में कुल घटना, बटे में कुल घटना। तो इस आधार पे आपको प्रायिकता की है वो गणना करनी है। अब जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 सिक्के की, अगर सिक्के की बात करें हम तो क्या होगा? सिक्के में हमें पता है एक सिक्के में कुल घटना कितनी हो सकती है। सिक्के में कुल घटना बराबर एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड या टेल, चित या पट। तो कुल घटना या तो एच आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो कुल घटना हो गई 2। कुल घटना कितनी हो गई? 2। अब हम ये पूछें कि हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की यदि प्रायिकता की बात करें तो हेड कितनी बार आ सकता है? हेड तो एक ही है, तो ये एक तो कम से कम आएगा। कितनी? 2 बार उछाला तो हो सकता है 1 बार आए, तो हेड एक ही है तो एक तो आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हेड आने की संभावना पहले हम यहाँ लिखेंगे, हेड आने की संभावना, एच आने की संभावना। तो संभावना कितनी बनी? 1। हेड एक तो है ही, तो 1 एच आएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? यानी घटना घटित होने की संभावना 1 हुई, हेड 1 बार आ सकता है, और कुल घटना 2, तो इसकी प्रायिकता हो गई 1/2। इसी प्रकार यदि मान लीजिए मैंने 2 सिक्के उछाले, कितने सिक्के उछाले? 2 सिक्के उछाले, तो क्या होगा? 2 सिक्के उछालेंगे तो कुल घटना देखें तो मान लीजिए हो सकता है दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, या हो सकता है कि एक पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। तो ये 4 घटना हुई। एक दोनों पे हेड, दूसरी पहले पे हेड दूसरे पे टेल, तीसरी पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और चौथी जो घटना है वो ये है कि टेल टेल। इसके अलावा 2 सिक्का उछालने पर और कोई संभावना नहीं बन रही। इसका मतलब कुल घटना कितनी हो गई? 4 हो गई। अब हमें यदि क्वेश्चन पूछे कि कम से कम 2 हेड, या ऐसे कह सकते हैं कम से कम 1 हेड एच आने की प्रायिकता, 1 एच आने की प्रायिकता। तो यहाँ केवल हम बात कर रहे हैं 1 एच आने की। तो 1 किस में आया है? एच। 1 ये इस घटना में 2 नंबर में आया है और 3 नंबर में। 1 कम से कम 1, मैंने ये नहीं कहा है कि एच आने की प्रायिकता। एच आने की यदि प्रायिकता बात करें तो 3 में एच आया है, लेकिन कम से कम यानी 1 एच आने की प्रायिकता है, उसकी कितनी है आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम निकालेंगे कम से कम, ये क्वेश्चन था तो इसको हल करेंगे। तो कम से कम 1 एच आने की संभावना, संभावना कौन सी आएगी? 1 एच 1 टेल, या 1 टेल 1 एच, एक। तो इन दोनों में यही 2 बनी, पहले पर हेड या दूसरे पर हेड। तो इसकी संभावना कितनी होगी? 2। तो फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, संभावना कितनी हुई? 2, और बटे में कुल घटना कितनी हुई? 4। 2/4, और जब हम इसको हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो
तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। इसी प्रकार यदि ये कहे कि 1H आने की प्रायिकता, 1H आने की, तो हो सकता है इस दोनों में 1 आया है और दोनों पे हेड आने की प्रायिकता पूछे भी, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पे हेड की संभावना कितनी है, 1 है। तो दोनों पे हेड आने की प्रायिकता पूछे तो 1 संभावना 1 और बटे में कुल कितनी है, 4, कुल तो यही रहेगी 4, तो 1/4। तो दोनों पे हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। इसी प्रकार दोनों पे टेल आने की प्रायिकता भी पूछे तो भी कितनी आ जाएगी, 1/4। अब देखो हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या है थोड़ा आसानी से समझ में आएगा प्रायिकता। हम ताश के पत्तों की बात करें, ताश के पत्ते, ताश के पत्तों की यदि हम बात करें तो ताश के पत्ते कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52। पता है कितने होते हैं, 52, जिसमें से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। नंबर 1 चिड़ी, के 13, ईंट के भी 13, पान के भी 13 और एक निशान जिसे हम बोलते हैं हुक्म, उसके भी कितने पत्ता होते हैं, 13। जैसा कि ये 13 पत्ता हो गए। अब इसमें देखें चिड़ी का जो पत्ता होता है वो काले रंग का होता है, ईंट का जो पत्ता है वो लाल रंग का होता है, और पान का जो पत्ता है वो भी लाल रंग का होता है, और हुक्म जिसे हम बोलते हैं उसका पत्ता है वो भी क्या होता है, लाल रंग का होता है, काले रंग का होता है। हुक्म का पत्ता किस रंग का होता है, काले रंग का। इसके यदि हम निशान की बात करें तो चिड़ी का निशान है वो इस तरह का निशान आता है, इस तरह का निशान आएगा। ईंट का यदि निशान की बात करें तो इस तरह का निशान आएगा, और यदि पान की बात करें तो इस दिल का निशान होगा इस तरह से, और यदि हुक्म की बात करें तो उसके अंदर इस तरह का निशान होगा। तो ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि एक तो ए होता है, उसके बाद 2, 3, जिसे हम अपनी भाषा में दुग्गी तिग्गी, तो 4, चौगी पंजी छग्गी सत्ती अट्ठी नैला दैला, ये होते हैं। उसके बाद जे क्यू और के, ये 13 पत्ते होते हैं। तो ये 10 हो गए और ये 3 पत्ते होते हैं, जिसे अपनी भाषा में जैसे गोला बेगम बादशाह इस तरह के नाम देते हैं। तो ये इस तरह के 13 पत्ते होते हैं, ये सभी में होते हैं। अब हमें पता है कि अब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नंबर 1 पहला पूछा कि काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जैसा हमारा सूत्र है, प्रायिकता क्या होती है, संभावित घटना बटे में कुल घटना। अब संभावना क्या आ रही है, मैंने एक पत्ता लिया तो इसमें काले जितने हैं उतने तो पत्ते आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला काला आ गया, दूसरा काला आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। अगर मैं एक एक पत्ते पलटता रहूं तो 52 के 52 पत्ते हम पलटेंगे तो काले कितने आ सकते हैं, काले या तो चिड़ी वाले 13 आ सकते हैं या 13 हुक्म वाले आ सकते हैं। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए संभावना कितनी हो रही है, संभव घटना या घटना की संभावना, या हम कह सकते हैं घटना की संभावना। ये हमने प्रायिकता, ये क्वेश्चन पूछा हो तो काले रंग के पत्ते आने की, इसको हम हल कर रहे हैं। तो काले रंग के पत्ते आने की संभावना क्या हो सकती है,
संभावना हो सकती है कि 13 पत्ते तो ये आ सकते हैं चिड़ी के और 13 ये आ सकते हैं। तो टोटल कितने पत्ते आ सकते हैं काले रंग के? 26 पत्ते आ सकते हैं। तो ये हो गई संभावना, और कुल पत्ते अपने पास है 52। तो प्रायिकता फिर क्या हुई? प्रायिकता हुई बराबर 26/52। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, यानी प्रायिकता हो गई 1/2। प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2 हो गई। इसी प्रकार यदि हम इसी क्वेश्चन में ये कह दें कि काले रंग के, या डायरेक्ट सीधे कह दें कि ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता बताओ, ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता, ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता बताओ। तो ईंट के कितने पत्ते हैं इसमें? ईंट के पत्ते आने की प्रायिकता, तो ईंट के तो 13 ही है, 13 ही आएंगे। तो संभावना कितनी हुई? संभावना हो गई उसमें, ये दूसरा क्वेश्चन यदि पूछे तो संभावना होगी 13, और प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर? प्रायिकता हो जाएगी 13/52। 13/52, 13 एकम 13, 13 चौके 52। तो अपनी प्रायिकता क्या आ रही है? 1/4। इसी प्रकार आपको ये कह दें कि इक्का आने की प्रायिकता कितनी होगी? हम अगले में लेते हैं इक्का आने की प्रायिकता। इक्का आने की प्रायिकता बताओ। तो इक्के कितने हैं? इसमें कोई ना तो रंग दिया है, सीधा लिखा है इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्का आने की संभावना, इसको जब हम हल करेंगे तो इक्का आने की संभावना बराबर कितने हुए? इक्के 4 है, तो 4 इक्के आ सकते हैं, पान का भी आ सकता है, ईंट का भी आ सकता है। तो ये 4 कुल आ सकते हैं, और कुल घटना हमें पता ही है कुल कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो फिर प्रायिकता क्या हुई? तो इसकी प्रायिकता हो गई 4/52। 4 एकम 4, 13 चौके 52, यानी 1/13। इसी प्रकार यदि इस क्वेश्चन को कह दे काले रंग के इक्के आने की प्रायिकता, काले रंग के इक्के आने की प्रायिकता, तो काले रंग के इक्के कितने हुए? अब काले रंग के इक्के तो 2 हुए, या तो चिड़ी का या हुक्म का। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? काले रंग के इक्के आने की प्रायिकता, काले रंग के इक्के आने की संभावना, इक्के आने की संभावना कितनी हुई? 2 ही हुई, क्योंकि काले रंग के तो 2 ही है। तो फिर अब हमें पता है कुल घटना कितनी हुई? कुल घटना हो गई 52। तो फिर प्रायिकता क्या रहेगी इसकी? इसकी प्रायिकता रह जाएगी 2/52, 26 दूनी 52, यानी 1/26। इसी तरह यदि ये कहे ईंट के इक्के आने की प्रायिकता, ये तो काले रंग के का है। अब यदि इसमें कह दे कि ईंट के इक्के आने की प्रायिकता, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ईंट के इक्के आने की प्रायिकता। तो अब यदि हम बात करें तो ईंट का इक्का कितना है? तो ईंट का इक्का केवल 1 है, तो 1 में टोटल 52 पत्ते हैं, तो 1/52। तो यहाँ इक्के की बात करें तो यहाँ इक्के में भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो रंग कह दिया भी काले रंग का या एक लाल रंग का, तो हमारे पास आ रही है 1/26। और यदि सीधा कह दिया कि इक्का आने की प्रायिकता, तो आ रही है 1/13। और यदि ये कह दें कि ईंट का इक्का, तो ईंट का इक्का तो 1 ही है, तो संभावना हो गई 1, और बटे में कुल घटना 52, तो 1/52। इसी प्रकार इन पत्तों में ये भी कह सकते हैं कि दरबारी पत्ता आने की प्रायिकता, दरबारी पत्ते आने की प्रायिकता। तो दरबारी पत्ते हैं वो जे, क्यू और के, इनको माना जाता है। तो ईंट के भी ये जे, क्यू के, यानी 3 ईंट के, 3 पान के, 3 चिड़ी के। तो इस प्रकार यदि चारों कलर के, हम चारों जो अपना रंग, जिसे हम अपनी भाषा में रंग बोलते हैं, तो चारों रंग के 3-3 पत्ते हुए, तो दरबारी पत्ते कितनी हुई? संभावना हो गई 4×3 = 12, तो संभावना हो गई 12। और घटना, कुल घटना कितनी हो गई? कुल घटना हो गई 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दरबारी पत्ता की?
तो दरबारी पत्ते की हो जाएगी 12/52, 12/52। इसको हम कटेंगे, 13 चौके 52, 4 तिये 12, 3/13। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/13। तो इस प्रकार से हम वो इसमें करेंगे। इसके बाद एक और आता है, वो ये कि पासे, एक घटना और आती है, वो होती है पासे की। आपने देखा होगा, लूडो खेला है, लूडो के अंदर जो गिट्टी होती है उसको पासा बोलते हैं। पासे के अंदर कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक होते हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल घटना क्या हो गई? कुल घटना हो गई 6। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो पासे के अंदर आपने ये भी एक बात नोट की होगी कि पासे के अंदर एक रूल होता है कि आमने सामने की जो सम्मुख अंकों का योग है वो कितना होता है? सम्मुख अंकों का योग है वो 7 होता है। जैसे मान लीजिए इसके ये 1 है, तो इसके जो पीछे होगा उसके अंकों का योग है वो 6 होगा। यदि इस साइड वाला 3 है तो इस साइड वाला 4 होगा। नीचे वाला यदि 5 है तो ऊपर वाला 2 होगा। यानी इसके जो पीछे के और आगे पीछे के यदि हम अंक को जोड़ें तो इन अंकों का योग है वो हमेशा क्या होता है? 7 होता है। वही सही पासा होता है। तो इसमें 7 होते हैं। तो इसमें कुल घटनाएं हमने देख ली 7। अब इसमें प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे मान लीजिए हम एक पासे को उछालते हैं, पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सम संख्या आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन आ गया एक पासे को उछालने पर। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हमें पता है कि पासे में कुल घटना, पासे में कुल घटना हमने ये देख ली कितनी है? बराबर 6 है। अब सम संख्या आने की संभावना, अब सम संख्या आने की संभावना, अब सम संख्या आने की संभावना की यदि बात करें तो इसमें से ये जो अंक है 6, इनमें से सम कौन कौन सी है? सम है 2 है, 4 है और 6 है। यानी 2, 4 और 6। अब ये कितनी हुई? 1, 2 और 3। तो संभावना कितनी बनी? 3 संभावना बनी। तो फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी घटना की संभावना बटे में, सूत्र आपको बार बार वही लिखना है, घटना घटित होने की संभावना, तो संभावना 3 बटे में कुल घटना 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इसी तरह इसमें पूछे दूसरा, जैसे सम आ गया, फिर विषम पूछ लिया, या भाज्य संख्या पूछ लिया, या अभाज्य संख्या पूछ लिया, तो वो हमें यदि संख्याओं का ज्ञान है तो हम बता सकते हैं। जैसे इसी में यदि हम भाज्य पूछे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भाज्य संख्या पूछे तो 4 और 6 केवल 2 ही है। अभाज्य पूछे तो 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्या है। विषम पूछे तो 1, 3, 5 है। इसी प्रकार इसमें ये भी आ सकता है कि 4 व अधिक अंक आने की प्रायिकता, 4 व 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता। अब 4 व 4 से अधिक की बात करें तो क्या होगा? 4 व पूछा है तो इसका मतलब 4 को हमें साथ लेना है। तो संभावना क्या हो जाएगी? संभावना हो जाएगी 4, 5 और 6। 4 से अधिक तो यही है 5 और 6, और 4 को पूछा है तो 4 व 4 से अधिक पूछा है, तो ये एक संभावना हो गई 3, और बटे में कुल घटना हो गई 6, यानी 3/6 और 1, 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इसी में यदि ये कह देता 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, केवल 4 से अधिक पूछे, 4 से अधिक, तो संभावना कितनी बन रही है? केवल 2, 5 और 6। 4 व 4 से अधिक कहे तो इसमें 3 संभावना बन रही है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6। तो इस प्रकार पासे के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास एक थैला है, इस थैले के अंदर विभिन्न कलर की बॉल रखी गई है, जैसे वाइट कलर की है, ग्रीन कलर की है, फिर एक वाइट कलर की है, फिर एक ब्लैक कलर की है, फिर एक रेड कलर की है, फिर हम देखें तो इसमें एक ग्रीन कलर की है, फिर हम देखें तो इसमें फिर एक ग्रीन कलर की है, और फिर एक देखें तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि वाइट कलर की है। तो ये कोई थैला है, इसमें ये विभिन्न प्रकार की गेंदें रखी हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले इसके अलग अलग हम भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें कुल घटना या हम कह सकते हैं कुल गेंद, तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल घटना हो गई 8। फिर हम इसमें देखेंगे कि सफ़ेद रंग की गेंद कितनी हुई, इसमें ये डब्लू है, ये डब्लू है, ये डब्लू है, मीन्स 3 सफ़ेद रंग की है। और हरे रंग की गेंद की यदि हम बात करें तो कितनी है, जी जी जी, ये भी कितनी हुई, 3 हुई। और काले रंग की, ब्लैक हमने बोला था, तो काले रंग की गेंद इसमें 1 है। और आर रेड यानी इस लाल रंग की गेंद है, इसमें बराबर 1। तो 3 3 6 2 8 ये टोटल आ गई। तो अब हमें इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने कोई बॉल निकाली और उसके हरे रंग के आने की प्रायिकता बताओ। हरे रंग की बॉल या गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, आने की प्रायिकता, ये पूछ लें, ये प्रश्न आ जाए। तो हरे रंग की गेंद यदि हम निकालेंगे तो 3 ही गेंद हरे रंग की है, तो जो संभावना है वो 3 ही बार तो निकलेगी ना, या चौथी बार भी हरे रंग की गेंद निकल सकती है। तो संभावना केवल 3 ही बनेगी, 3 ही गेंद हरी है, तो संभावना होगी 3। और कुल घटना कितनी हो गई, 8। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 3/8। प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8, यानी संभावना बटे में कुल घटना। और यदि इसका अपोजिट पूछ लिया जाए, हरे रंग की गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हरे रंग के आने की 3 है और नहीं आने की, यानी इस 30 को जोड़ दे, सफ़ेद है या काली है या लाल है वो आएगी। तो नहीं आने की संभावना, हरे रंग की गेंद नहीं, अपने लिखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाए यानी ये क्वेश्चन है तो हल क्या करेंगे, हरे रंग की गेंद नहीं आने की संभावना, या तो आप पहले आने की संभावना निकाल लो और उसको 8 में से जो कुल घटना है उसमें से माइनस कर दो, यानी कुल माइनस संभावना, वो क्या हो जाएगी, कुल माइनस से संभावना करेंगे तो वो नहीं आने की संभावना हो जाएगी, नहीं आने की संभावना। तो फिर कितनी हुई, हरे रंग की नहीं होगी तो हरे रंग की है उसको छोड़ दो, बाकी को काउंट कर लो, तो संभावना हो गई 5। तो फिर प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/8, 5/8। हालांकि आगे आपकी कक्षाओं में आप पढ़ोगे, इसमें नहीं आने की जब प्रायिकता पूछी जाती है, कोई भी घटना घटित नहीं होती है, तो उसके लिए आता है PE की बार, ये निशान लगाया जाता है। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आने की प्रायिकता निकाली जाती है और उसको 1 में से माइनस कर दिया जाता है, तो वो आएगा मान किसका, P नहीं आने का प्रायिकता, यानी कोई भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो ये बड़ी क्लासों के अंदर है अपना। तो हम क्या करेंगे, यदि हमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, हरे रंग की गेंद को छोड़ देंगे, बाकी जो है वही होगी फिर, तो 3 2 5 काउंट कर लेंगे और इसकी प्रायिकता आ जाएगी 5/8। तो ये था अपना टॉपिक प्रायिकता। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप हमारे ऐप MS एजुकेट को इंस्टॉल करें। धन्यवाद।